हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल फार्मा आजम DRX। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीगाबालिन टैबलेट के बारे में। ये क्या होती है और ये कैसे काम करती है, किस बीमारी में इसका यूज़ होता है और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। ये कॉमनली जो यूज़ होती है वो 75 mg की होती है, जिसमें इसके बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, जिसमें नोवा 75 होती है और मैक्सागैलिन 75 के नाम से आती है। और इसके अलावा बहुत सारे नामों से आपको मार्केट के अंदर इजीली मिल जाएगी। आप अपने हिसाब से कोई भी मेडिसिन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रीगाबालिन के बारे में। ये क्या होती है? प्रीगाबालिन आपकी बॉडी में पाया जाता है गाबा न्यूरोट्रांसमीटर, एक केमिकल जो कि सेम होता है जो ये मेडिसिन होती है। प्रीगाबालिन इसी के जैसा एक केमिकल होता है जिसको गाबा न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ये क्या करता है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करता है, जो कि बॉडी में क्या होता है, कहीं भी अगर पेन हो रहा है बॉडी में तो उसको ठीक कर देता है। अब बात करते हैं इसके क्या क्या यूजेस होते हैं, कौन कौन सी बीमारी में इसका यूज़ किया जाता है। हमारी बॉडी में जो पेन होते हैं, कभी कभी जो नॉर्मल मेडिसिन से नहीं जाते हैं, तो उन सब में इसका यूज़ किया जाता है। जितने भी न्यूरोपैथिक पेन होते हैं उन सब में इसका यूज़ किया जाता है, जिसको ऐसे बोल सकते हैं जितने भी न्यूरॉन से रिलेटेड पेन होते हैं, जो दर्द होते हैं, जैसे सर में हो गया, माइग्रेन हो गया, और अदर जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं जैसे जॉइंट्स वगैरह में होता है, उन सब में इसका यूज़ किया जाता है। कभी कभी क्या होता है, जो नर्व्स है वो दब जाती हैं, तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। जिसमें एक बीमारी होती है जिसका नाम है फाइब्रोमेल्जिया। हमारी बॉडी में जितने भी जॉइंट होते हैं, जैसे उंगलियों में या फिर हाथ में या फिर पैर में या फिर गर्दन में, कहीं भी अगर आपके पेन हो रहा है तो आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। तो उन जॉइंटों में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो हम इस प्रीगाबालिन मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ एपिलेप्सी में किया जाता है, जिसको हम मिर्गी का दौरा भी कहते हैं, तो वहाँ पर भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी, इसमें भी इसका यूज़ किया जा सकता है। और एंजाइटी में भी इसका यूज़ किया जाता है। कभी कभी जो पैर में दर्द होने लगता है, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलता रहता है, वो दर्द ठीक नहीं होता है, तो इस प्रीगाबालिन का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से जो लोग नशीली दवाओं का यूज़ करते हैं, जिनको आदत पड़ जाती है और एकदम से उस नशे को छोड़ने के बाद जो पेन होने लगता है बॉडी के अंदर, नर्व्स के अंदर, तो उसको भी रिलीफ में लाने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। और माइग्रेन जैसी बीमारी में भी इसका यूज़ किया जाता है। माइग्रेन में भी बहुत ज़्यादा सर में दर्द होने लगता है तो इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है इसको रिलीफ में लाने के लिए। दोस्तों, बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जो आपकी बॉडी में गाबा न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है, जिसको हम गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड भी कहते हैं, तो इसका काम क्या होता है, हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिव करना। हमारे ब्रेन से जितने भी केमिकल रिलीज होते हैं तो उन सबको क्या करता है, ये कंट्रोल में रखता है। तो इस वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में कहीं भी दर्द अगर हो रहा है तो वो हमें महसूस नहीं होता है। अगर एक लाइन में बात करें तो जिस जगह पे दर्द हो रहा है उस जगह का कनेक्शन ये कट कर देता है, तो हमें पेन फील नहीं होता है। दोस्तों, बात करते हैं इसके डोज की। इसकी डोज रात में ली जाती है, क्योंकि ये स्लीपिंग सीकनेस करती है, तो इसलिए इसको रात में लिया जाता है। इसकी डोज 300 से 600 mg तक दी जा सकती है, वो भी डॉक्टर के द्वारा। डॉक्टर उस बेस पर देता है आपकी कंडीशन कैसी है और आपको दर्द कितना हो रहा है, उसी हिसाब से वो अपनी डोज बढ़ाता है और कम करता है। तो इसीलिए बिना डॉक्टर की एडवाइस के इस मेडिसिन को ना लें। और ये मेडिसिन कब काम करती है, तो इसमें 4 से 5 दिन लग जाते हैं अपना इफेक्ट शो करने में। दोस्तों, बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। अगर आप इसे लंबे समय तक लेते हैं तो आपको साइड इफ़ेक्ट इसके हो सकते हैं, जिसमें हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट भी देखे जा सकते हैं। इसलिए बिना डॉक्टर की एडवाइस के आप कोई मेडिसिन ना लें, और ख़ासकर इस मेडिसिन को तो आप बिना डॉक्टर के ना ही लें। इसमें क्या होता है, अगर आप इसे लंबे समय तक लेते हैं तो आपको एडिक्शन हो जाता है, एक नशे की तरह। तो फिर क्या होता है, इस दवा के बिना आप चल भी नहीं सकते। ये स्लीपिंग कॉज कर सकती है, डिजीनेस कर सकती है, आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, आपका माउथ ड्राई हो सकता है, आपका वेट बढ़ सकता है, मेमोरी इम्पेयरमेंट हो सकता है। और इसका जो सबसे खतरनाक साइड इफ़ेक्ट होता है, मैंने आपको बताया जैसे, इसका एडिक्शन से बचने के लिए आप इसे ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ ना करें। अपने डॉक्टर पर ही भरोसा रखें और उससे ही मेडिसिन लें, क्योंकि वो आपकी कंडीशन के हिसाब से आपको मेडिसिन देगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।